क्या मांस, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार का मांसाहार करने से सच में पाप लगता है? क्या मांस खाने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? क्या इससे आयु कम होती है? और क्या हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों ने मांसाहार को पूरी तरह निषिद्ध बताया है? लेकिन अगर मांसाहार हर परिस्थिति में पाप ही था, तो फिर हमारे प्राचीन राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? महाभारत के समय पांडवों के वनवास में शिकार के प्रसंग क्यों मिलते हैं? और दूसरी तरफ वही हमारे ग्रंथ मांस त्याग और अहिंसा की इतनी बड़ी महिमा क्यों बताते हैं? आज हम इसी सवाल को बिना किसी पक्षपात के समझेंगे, क्योंकि इस विषय में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी एक बात को पकड़कर पूरे सनातन धर्म का फैसला सुना देते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, यह वीडियो किसी मांसाहारी व्यक्ति को पापी साबित करने के लिए नहीं है और न ही किसी को जबरदस्ती शाकाहारी बनाने के लिए है। हमारा उद्देश्य केवल यह समझना है कि हमारे ग्रंथ वास्तव में भोजन और हिंसा के विषय को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग जीवन मार्गों के संदर्भ मिलते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि साधना करने वाले व्यक्ति के लिए आहार का क्या महत्व है, गृहस्थ के लिए क्या दृष्टि है और क्षत्रिय के कर्तव्य और जीवन परिस्थिति को किस प्रकार देखा गया था। तभी हम इस विषय का सही उत्तर समझ पाएंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता की ओर देखिए। श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के संदर्भ में समझाया है। सात्विक भोजन के बारे में कहा गया है कि जो भोजन आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो, वह सात्विक लोगों को प्रिय होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता के इन श्लोकों में श्री कृष्ण सीधे यह नहीं कहते कि हर मांस खाने वाला व्यक्ति पापी है या उसकी बुद्धि निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति केवल गीता का नाम लेकर यह दावा करे कि श्री कृष्ण ने सीधे हर मांसाहारी को पापी कहा है, तो हमें उससे पूछना चाहिए कि वह दावा किस श्लोक और किस संदर्भ पर आधारित है, क्योंकि शास्त्र को समझना और शास्त्र के नाम पर अपनी राय बताना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि भोजन का हमारे मन और जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी परंपरा में भोजन को केवल पेट भरने की वस्तु नहीं माना गया, बल्कि शरीर, मन और साधना से भी जोड़ा गया है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहता है, जो ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहता है, उसके लिए सात्विक आहार को विशेष महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण भी सात्विक भोजन के ऐसे गुण बताते हैं जो आयु, आरोग्य, शक्ति और प्रसन्नता से जुड़े हैं। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि थाली में क्या रखा है, सवाल ये भी है कि भोजन हमारे जीवन में किस उद्देश्य से आ रहा है और हमारी प्रवृत्ति को किस दिशा में ले जा रहा है। अब यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है। अगर मांस त्याग को इतना महत्व दिया गया, तो फिर हमारे प्राचीन राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे और महाभारत में पांडवों के वनवास के समय शिकार के प्रसंग क्यों मिलते हैं? यही वह जगह है जहां हमें प्राचीन समाज की परिस्थितियों और आज के जीवन को एक जैसा मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। उस समय क्षत्रिय जीवन में शस्त्र प्रशिक्षण, राज्य, सुरक्षा, वन जीवन और शिकार जैसे विषय अलग संदर्भ रखते थे। इसलिए किसी प्राचीन प्रसंग को देखकर यह कहना कि उस समय जो किया गया वही हर व्यक्ति के लिए आज भी धर्म का नियम है, ये सही निष्कर्ष नहीं होगा। और इसी तरह केवल आज की अपनी सोच से प्राचीन प्रसंगों को गलत ठहरा देना भी शास्त्र को समझना नहीं है। महाभारत में हमें दूसरी ओर मांस त्याग और अहिंसा की बहुत गहरी प्रशंसा भी दिखाई देती है। विशेष रूप से अनुशासन पर्व में मांस त्याग को धर्म और अहिंसा से जोड़कर विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए हमारे सामने एक गहरी तस्वीर आती है। एक तरफ विशेष परिस्थितियों और जीवन भूमिकाओं से जुड़े मांस सेवन के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी तरफ अहिंसा तथा मांस त्याग को उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्र विरोधाभासी हैं, बल्कि हमें उनके संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। अगर कोई व्यक्ति केवल स्वाद और लालच के लिए किसी जीव की हत्या करवाता है, तो उसके कर्म की भावना क्या है? और अगर कोई व्यक्ति किसी अलग परिस्थिति में भोजन के रूप में उसका उपयोग करता है, तो क्या दोनों परिस्थितियों को बिल्कुल एक जैसा समझना उचित होगा? यही कारण है कि धर्म केवल बाहरी कर्म को देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना, परिस्थिति और उद्देश्य को भी समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि भावना का नाम लेकर हर प्रकार की हिंसा को सही ठहरा दिया जाए, क्योंकि अहिंसा और करुणा को
हमारे अनेक ग्रंथों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए इस पूरे विषय का सबसे बड़ा सवाल अब बदल जाता है। सवाल ये नहीं रह जाता कि मांस खाने वाला हर व्यक्ति पापी है या नहीं। सवाल ये बन जाता है कि भोजन हमारे कर्मों से कैसे जुड़ता है। हिंसा का कर्म क्या है, भोजन की इच्छा और आसक्ति क्या है, मन पर आहार का क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन रहा है या संयम के मार्ग पर चल रहा है। क्योंकि शायद शास्त्र हमें केवल थाली देखने के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर देखने के लिए कह रहे हैं। और अब सबसे बड़ा रहस्य यही है, अगर हमारे ग्रंथों में कुछ परिस्थितियों में मांस सेवन के प्रसंग मिलते हैं और दूसरी ओर मांस त्याग को महान धर्म बताया गया है, तो आखिर एक सामान्य मनुष्य को क्या समझना चाहिए। क्या मांस खाने से कर्म बंधता है? क्या किसी जीव की हत्या का फल मिलता है? क्या मांसाहार वास्तव में बुद्धि और मन की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है? और अगर कोई व्यक्ति आज मांसाहार छोड़ना चाहता है तो क्या शास्त्र उसे केवल डराते हैं या उससे कहीं गहरा आध्यात्मिक कारण बताते हैं? इन सवालों के उत्तर हमें आगे शास्त्रों के अलग अलग प्रसंगों को साथ रखकर समझने होंगे, और तभी यह साफ होगा कि इस विषय में असली चर्चा केवल मांस की नहीं है। असली चर्चा है अहिंसा, संयम, कर्म और मनुष्य की चेतना की। अब जरा उस बात पर ध्यान दो जिसे महाभारत बहुत गंभीरता से सामने रखता है, क्योंकि अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह मांस त्याग और अहिंसा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि दूसरे प्राणियों का जीवन भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना मनुष्य को अपना जीवन प्रिय है। और इसी कारण किसी जीव को केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए मारना धर्म की दृष्टि से गंभीर विषय बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। मांस केवल थाली में दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, उसके पीछे किसी जीव का जीवन जुड़ा हुआ है। और इसी कारण महाभारत में मांस त्याग की प्रशंसा करते हुए यह विचार रखा गया है कि यदि किसी प्राणी को मारे बिना मांस प्राप्त ही नहीं हो सकता तो उस हिंसा का प्रश्न भी कर्म के साथ जुड़ जाता है। लेकिन भाई, यही हमें बहुत सावधानी से समझना होगा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी मांसाहारी व्यक्ति को देखकर तुरंत कह दें कि तुम पापी हो, क्योंकि शास्त्रों में स्वयं अलग अलग परिस्थितियों और धार्मिक विधियों के संदर्भ मिलते हैं, और महाभारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राप्त मांस के बारे में भी अलग चर्चा मिलती है। इसलिए शास्त्र का पूरा संदर्भ समझे बिना किसी व्यक्ति के बारे में अंतिम निर्णय देना उचित नहीं है। अब सोचो, अगर केवल भोजन का नाम ही पाप और पुण्य तय करता तो फिर शास्त्रों में इतनी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। क्योंकि वहां केवल यह नहीं देखा जाता कि मनुष्य क्या खा रहा है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह किस भावना से कर्म कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, और उसके कर्म के पीछे कितना लोभ, कितना स्वाद का मोह और कितनी हिंसा जुड़ी हुई है। महाभारत के एक प्रसंग में तो यह विचार भी मिलता है कि मनुष्य को कर्म से ही नहीं बल्कि वाणी और मन से भी हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। और अब यही बात हमारे पहले सवाल से जुड़ती है, क्या मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? इसका सीधा उत्तर यह नहीं है कि हर मांस खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिहीन या भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा दावा गीता के उन श्लोकों में सीधे नहीं किया गया है, लेकिन गीता भोजन को मनुष्य के गुणों से जोड़कर जरूर देखती है, और सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताती है। यानी भोजन को लेकर आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि जो कुछ हम ग्रहण करते हैं वह हमारे जीवन की प्रकृति और साधना के लिए महत्व रखता है। अब एक और बात समझो, अगर कोई व्यक्ति केवल स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करवाता है और उसे बार बार उसी स्वाद की इच्छा होने लगती है, तो समस्या केवल भोजन तक सीमित नहीं रहती, वह इच्छा और आसक्ति का रूप ले सकती है। और यही बात महाभारत के मांस त्याग संबंधी प्रसंगों में दिखाई देती है, जहां स्वाद से पैदा होने वाली आसक्ति को भी समस्या के रूप में देखा गया है। इसलिए सवाल यह भी है कि मनुष्य भोजन खा रहा है या भोजन की इच्छा मनुष्य को चला रही है। यहीं पर सात्विक जीवन का अर्थ सामने आता है। सात्विकता केवल यह नहीं कि थाली में कौन सी वस्तु है, बल्कि यह भी कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का कितना स्वामी है। क्या वह अपनी इच्छा के पीछे बिना सोचे भागता है या अपने विवेक से निर्णय करता है? क्या स्वाद के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है या अपने भीतर संयम पैदा कर सकता है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में इंद्रियों पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है, और भोजन भी उसी आत्मसंयम की यात्रा का एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न अभी भी हमारे सामने खड़ा है। अगर अहिंसा और मांस त्याग इतना ऊंचा आदर्श था, तो फिर हमारे प्राचीन क्षत्रिय राजा शिकार क्यों करते थे?
क्या शिकार उनके लिए धर्म था? क्या वह केवल मनोरंजन था? क्या वन में रहने की परिस्थितियां अलग थीं? और क्या एक राजा के कर्तव्य को सामान्य मनुष्य के जीवन से बिल्कुल उसी तरह समझना चाहिए? यही वह प्रश्न है जिसे समझे बिना पांडवों और प्राचीन राजाओं के शिकार के प्रसंग को देखकर सही निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। और यही कारण है कि इस विषय में हमें न तो किसी मांसाहारी को अपमानित करना है और न ही शास्त्रों की अहिंसा की शिक्षा को हल्का करना है। हमें दोनों बातों को साथ रखकर देखना है, क्योंकि एक तरफ विशेष संदर्भों में मांस सेवन के प्रसंग दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ वही परंपरा जीवों के प्रति करुणा, मांस त्याग और अहिंसा को महान धर्म बताती है। और जब इन दोनों को साथ रखकर समझोगे तभी पता चलेगा कि हमारे ऋषियों की चर्चा केवल थाली की नहीं थी, वह मनुष्य के कर्म, इच्छा, संयम और चेतना की चर्चा थी। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। क्या मांस खाने से पाप लगता है? इसका उत्तर समझने के लिए महाभारत का अनुशासन पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां भीष्म पितामह मांस त्याग और अहिंसा की बहुत स्पष्ट प्रशंसा करते हैं। और यह तर्क दिया जाता है कि मांस किसी जीव के शरीर से ही प्राप्त होता है, इसलिए उसके पीछे किसी न किसी प्रकार से जीव की हत्या जुड़ी होती है। इसी कारण वहां मांस त्याग को धर्म और अहिंसा से जोड़ा गया है। लेकिन इसी स्थान पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। महाभारत की चर्चा को देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि हर परिस्थिति में मांस खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक ही तरह का पापी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उसी परंपरा के ग्रंथों में यज्ञ और विशेष धार्मिक विधियों से जुड़े अलग संदर्भ भी मिलते हैं और कुछ प्रकार के मांस के सेवन को विशेष परिस्थितियों में अलग तरीके से देखा गया है। इसलिए शास्त्रों की बात को समझने के लिए केवल निष्कर्ष नहीं बल्कि परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। अब यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। मांस खाने की इच्छा अगर केवल आवश्यकता तक सीमित नहीं रहती और मनुष्य उसके स्वाद का इतना आदी हो जाता है कि बार बार उसी की इच्छा करने लगता है, तो समस्या केवल भोजन की नहीं रहती, समस्या आसक्ति की बन जाती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मांस के स्वाद से मन के आकर्षित और बंध जाने की बात भी कही गई है। यानी शास्त्र केवल यह नहीं पूछ रहे कि तुमने क्या खाया, वह यह भी देख रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा तुम्हें चला रही है या तुम अपनी इच्छा को चला रहे हो। यही बात श्री कृष्ण की शिक्षा से भी जोड़कर समझी जा सकती है। गीता में भोजन को 3 गुणों के संदर्भ में समझाया गया है। सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन के अलग गुण बताए गए हैं। लेकिन यहाँ भी हमें सावधान रहना चाहिए कि गीता के इन श्लोकों में मांस शब्द को सीधे लेकर यह नहीं कहा गया कि हर मांस खाने वाला मनुष्य निश्चित रूप से पापी या बुद्धिहीन हो जाता है। इसलिए हमें शास्त्र की वास्तविक बात को अपनी बनाई हुई बात से अलग रखना होगा। अब सोचो, राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? ये प्रश्न भी इसी जगह समझ आता है। प्राचीन समाज में क्षत्रिय का जीवन आज के सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं था। राजा के लिए शस्त्र चलाना, युद्ध का अभ्यास करना, राज्य की रक्षा करना और वन से जुड़ी गतिविधियां उसके जीवन का हिस्सा थी। इसलिए किसी प्राचीन राजा के शिकार के प्रसंग को देखकर आज के हर व्यक्ति के लिए उसे सीधा धार्मिक आदेश मान लेना उचित नहीं होगा। और दूसरी ओर उन प्रसंगों को देखकर यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि हमारे ग्रंथों में अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि वही महाभारत मांस त्याग को बहुत ऊंचा धर्म बताता है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति आज मांसाहार छोड़ देता है तो क्या केवल उसके भोजन बदलने से वह महान बन जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर थाली शाकाहारी है लेकिन मन में क्रोध भरा है, मन में छल है, मन में घृणा है, दूसरों के प्रति हिंसा है और कमजोर व्यक्ति को देखकर उसके भीतर दया नहीं आती, तो केवल भोजन बदलने से आध्यात्मिकता पूरी नहीं हो जाती। सनातन परंपरा में बाहरी आचरण के साथ मन, वाणी और कर्म की शुद्धता को भी महत्व दिया गया है। इसलिए भोजन साधना का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी साधना नहीं। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो केवल इस आधार पर उसके पूरे चरित्र का फैसला कर देना भी उचित नहीं है। हमें उसके जीवन के दूसरे कर्मों को भी देखना होगा। वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है,
वह अपने माता पिता का सम्मान करता है या नहीं, वह किसी कमजोर को देखकर उसकी सहायता करता है या नहीं, वह अपने क्रोध को नियंत्रित करता है या नहीं, वह छल कपट करता है या ईमानदारी से जीवन जीता है। क्योंकि धर्म केवल भोजन की थाली में नहीं बल्कि पूरे जीवन के आचरण में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करना चाहता है और उसके भीतर करुणा तथा अहिंसा को बढ़ाने की इच्छा है, तो मांस त्याग उसके लिए गंभीर साधना बन सकता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने स्वाद की इच्छा पर नियंत्रण करता है, तब वह अपने भीतर संयम का अभ्यास करता है। और महाभारत में मांस त्याग को इसी प्रकार बहुत ऊंचे नैतिक और धार्मिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे केवल डर के कारण छोड़ना एक बात है और करुणा तथा आत्म संयम के कारण छोड़ना बिल्कुल दूसरी बात। और शायद इस पूरे विषय की सबसे बड़ी सीख यही है कि भगवान के सामने सवाल केवल ये नहीं होगा कि तुम्हारी थाली में क्या था, सवाल ये भी होगा कि तुम्हारे भीतर कैसी भावना थी, तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसा कम की, कितनी करुणा बढ़ाई, अपनी इंद्रियों को कितना नियंत्रित किया और अपने कर्मों को कितना शुद्ध किया। क्योंकि अगर भोजन तुम्हें अहंकारी बना दे तो उसका क्या लाभ, और अगर भोजन के कारण तुम्हारे भीतर करुणा, संयम और भगवान का स्मरण बढ़े तो वही भोजन तुम्हारी साधना के संदर्भ में एक अलग अर्थ ले सकता है। और यहीं से हमें उस सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर जाना होगा कि क्या मांसाहार छोड़ने से वास्तव में मन, बुद्धि और आध्यात्मिक जीवन में कोई परिवर्तन आता है, और हमारे ग्रंथ इस परिवर्तन को किस तरह समझाते हैं। अब उस बात को समझो जो शायद इस पूरी चर्चा को तुम्हारे लिए और भी गंभीर बना देगी। क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में केवल मांस छोड़ने की बात नहीं आती, बल्कि यह भी समझाया जाता है कि दूसरे प्राणियों का जीवन उन्हें उतना ही प्रिय है जितना मनुष्य को अपना जीवन प्रिय है। और इसी भावना को अहिंसा और करुणा से जोड़ा गया है। सोचो, अगर तुम्हें जीने के लिए अपने जीवन से कितना प्रेम है, तो जिस जीव को तुम भोजन के रूप में देख रहे हो उसे भी अपने जीवन से उतना ही प्रेम हो सकता है। यही विचार जब मनुष्य के भीतर गहराई से उतरता है, तब भोजन केवल स्वाद की चीज नहीं रह जाता, उसके सामने एक जीव का जीवन भी दिखाई देने लगता है और यहीं से करुणा का जन्म होता है। लेकिन यहाँ भी हमें किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर तुरंत फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में अलग परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। और इसलिए यह कहना कि हर मांस खाने वाला व्यक्ति एक जैसा पाप करता है, शास्त्रों की पूरी चर्चा को बहुत छोटा कर देना होगा। बात इससे ज्यादा गहरी है, क्योंकि महाभारत में कुछ विशेष धार्मिक संदर्भों और परिस्थितियों में प्राप्त मांस के बारे में भी अलग विचार मिलते हैं। अब एक और रहस्य देखो, महाभारत में मांस के स्वाद के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति की भी चर्चा मिलती है। वहां विचार यह है कि स्वाद मन को अपनी ओर खींच सकता है और मनुष्य धीरे धीरे उस इच्छा का गुलाम बन सकता है। यही बात आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि साधना का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर अधिकार पाना भी है। अगर मन कहे मुझे यह चाहिए और मनुष्य बिना सोचे हर बार उसके पीछे भागता रहे, तो फिर वह अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं बल्कि उनका सेवक बन जाता है। यही कारण है कि मांसाहार के विषय को केवल पाप और पुण्य के डर से नहीं बल्कि संयम के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मांस खाता है लेकिन अपने जीवन में दया, ईमानदारी, सेवा और संयम रखता है, तो केवल उसकी थाली देखकर उसके पूरे चरित्र का निर्णय नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति शाकाहारी है लेकिन उसके मन में लगातार क्रोध, घृणा, छल और अहंकार भरा हुआ है, तो केवल शाकाहारी भोजन उसे अपने आप महान नहीं बना देता, क्योंकि धर्म थाली के साथ मनुष्य के मन को भी देखता है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में करुणा बढ़ाना चाहता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहता है और आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना चाहता है, तो मांस त्याग उसके लिए एक गंभीर आत्म संयम बन सकता है। महाभारत में मांस त्याग की प्रशंसा इसी कारण बहुत ऊंचे स्तर पर की गई है और अहिंसा को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण रूप बताया गया है। अब श्री कृष्ण की ओर फिर लौटो। गीता में भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के संदर्भ में समझाया गया है और सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताया गया है।
इसका अर्थ ये नहीं कि गीता के इन श्लोकों में सीधे हर मांसाहारी व्यक्ति को पापी कहा गया है, बल्कि यहाँ भोजन और मनुष्य की प्रवृत्ति के बीच संबंध को समझाया जा रहा है, और यही अंतर हमें समझना जरूरी है। इसलिए अगर तुम आज मांसाहार करते हो तो इस वीडियो को सुनकर अपने भीतर डर पैदा करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम शाकाहारी हो तो दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिल जाता। असली प्रश्न ये है कि तुम्हारा जीवन कितना करुणामय है, तुम्हारी इच्छाओं पर कितना नियंत्रण है, तुम्हारे कर्म कितने शुद्ध हैं, और तुम्हारे भीतर दूसरे जीवों के प्रति कितनी संवेदना है। क्योंकि शायद धर्म का असली उद्देश्य तुम्हारी थाली को देखकर तुम्हें दोषी ठहराना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा जगाना है कि तुम किसी भी जीव के दर्द को समझने लगो। और अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर भोजन मनुष्य की प्रवृत्तियों से जुड़ा है, अगर स्वाद मन को बांध सकता है, और अगर अहिंसा को इतना ऊंचा धर्म बताया गया है, तो फिर क्या मांसाहार छोड़ने से सच में मन की शांति बढ़ सकती है? क्या बुद्धि अधिक स्थिर हो सकती है? क्या साधना में सहायता मिल सकती है? और क्या हमारे प्राचीन महर्षियों ने केवल मांस ही नहीं बल्कि भोजन की पूरी व्यवस्था को मनुष्य की चेतना से जोड़कर देखा था? यही बात आगे हमें और गहराई से समझनी होगी। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार छोड़ना चाहता है तो उसे केवल डर के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डर से छोड़ी हुई आदत कई बार वापस लौट आती है। लेकिन जब मनुष्य करुणा और आत्म संयम को समझकर अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना सीखता है, तब परिवर्तन भीतर से आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मांस त्याग को केवल भोजन की आदत बदलना नहीं माना गया, बल्कि अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा से जोड़ा गया है। वहां दूसरे प्राणियों के जीवन को अपने जीवन के समान प्रिय समझने की बात कही गई है। अब जरा अपने मन को देखो, जब कोई चीज तुम्हें बहुत पसंद होती है तो क्या केवल इतना कह देने से कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है? नहीं, इच्छा बार बार लौटती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना में इंद्रियों पर नियंत्रण को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि असली जीत बाहर की वस्तु को छोड़ने से पहले भीतर की लालसा पर जीत पाने में है। महाभारत के इसी प्रसंग में मांस के स्वाद से मन के आकर्षित होकर उसके प्रति आसक्ति बढ़ने की बात कही गई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मांस नहीं छोड़ सकता, तो उसे केवल दोष देने के बजाय यह देखना चाहिए कि उसके भीतर उस भोजन की इच्छा कितनी मजबूत है। क्या वह अपनी इच्छा के सामने बिल्कुल असहाय है, या धीरे धीरे अपने ऊपर नियंत्रण पा सकता है? क्योंकि संयम का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई इच्छा ही ना हो। संयम का अर्थ है इच्छा होने के बाद भी विवेक से निर्णय लेना, और यही बात भोजन के मामले में भी लागू होती है। अब यहाँ श्री कृष्ण की गीता की शिक्षा फिर सामने आती है। गीता के 17वें अध्याय में भोजन को मनुष्य के गुणों के संदर्भ में समझाया गया है। सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि अन्य प्रकार के भोजन को अलग गुणों से जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि गीता ने सीधे हर मांस खाने वाले व्यक्ति को पापी घोषित कर दिया, बल्कि यह बताता है कि भोजन हमारे जीवन की प्रवृत्ति और साधना के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय माना गया। अब एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दो, शाकाहारी होना अपने आप में किसी मनुष्य के महान होने की गारंटी नहीं है, और मांसाहारी होना अपने आप में किसी मनुष्य को अधर्मी साबित नहीं करता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन करता है लेकिन उसके मन में लगातार घृणा, क्रोध, छल और हिंसा भरी हुई है, तो केवल उसकी थाली देखकर उसके पूरे जीवन को पवित्र नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है लेकिन उसके भीतर करुणा, सेवा, सत्य और संयम है, तो केवल भोजन देखकर उसके पूरे चरित्र का निर्णय भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के पास मांस छोड़ने का अवसर है और वह केवल स्वाद की इच्छा के कारण किसी जीव की हत्या से मिलने वाले भोजन को चुनता रहता है, तो उसे कम से कम अपने भीतर यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि क्या मेरी जिह्वा की इच्छा किसी दूसरे जीव के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि महाभारत में
इसी प्रकार स्वाद के लिए जीव हत्या और मांस की आसक्ति की आलोचना की गई है और यहीं से कर्म का प्रश्न सामने आता है। अगर किसी जीव की हत्या किसी भोजन के लिए होती है तो उस कर्म में कौन कौन शामिल है, जिसने मारा, जिसने मरवाया, जिसने उसके लिए इच्छा की और जिसने केवल स्वाद के लिए उस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। इन प्रश्नों पर महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत गंभीर विचार मिलता है और इसी कारण वहां अहिंसा को अत्यंत ऊंचा धर्म बताया गया है। लेकिन फिर वही सवाल लौट कर आता है कि यदि मांस त्याग इतना महान माना गया तो प्राचीन समय में यज्ञ और विशेष धार्मिक विधियों से जुड़े मांस के प्रसंग क्यों मिलते हैं? यही वह जगह है जहां हमें शास्त्रों के अलग अलग संदर्भों को एक साथ देखना होगा, क्योंकि महाभारत में कुछ विशेष विधियों से प्राप्त मांस और सामान्य रूप से जीवों की हत्या करके प्राप्त मांस के बीच अंतर की चर्चा मिलती है। इसलिए किसी एक प्रसंग को लेकर पूरे धर्म का सरल निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। अब धीरे धीरे इस पूरी बात का केंद्र सामने आ रहा है। भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी चेतना। तुम अपनी इंद्रियों के कितने स्वामी हो, तुम्हारे भीतर दूसरे जीवों के लिए कितनी करुणा है, तुम्हारी इच्छा तुम्हें चला रही है या तुम्हारा विवेक तुम्हें चला रहा है। और अगर तुम भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो क्या तुम अपनी जिह्वा की हर इच्छा को पूरा करने के बजाय कभी अपने भीतर से ये भी पूछ सकते हो कि क्या मेरे जीवन में थोड़ी और अहिंसा, थोड़ी और करुणा और थोड़ा और संयम आ सकता है? क्योंकि शायद यहीं से भोजन की चर्चा केवल खाने की चर्चा नहीं रहती, बल्कि मनुष्य के भीतर के परिवर्तन की चर्चा बन जाती है। अब उस बात को समझो जो इस पूरे विषय का सबसे गहरा हिस्सा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मांस के स्वाद के प्रति मन के आकर्षण की बात कही गई है और बताया गया है कि स्वाद धीरे धीरे मनुष्य को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे इच्छा और आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ सवाल केवल इतना नहीं है कि तुम मांस खाते हो या नहीं, सवाल ये भी है कि तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे ऊपर कितनी सत्ता रखती है। क्या तुम इच्छा होने पर भी अपने विवेक से निर्णय ले सकते हो, या इच्छा उठते ही तुम्हें वही करना पड़ता है? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में असली विजय केवल किसी वस्तु को छोड़ देने की नहीं, बल्कि अपने मन पर अधिकार पाने की है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति मांसाहार छोड़ना चाहता है तो उसे दूसरों के डर या तानों से नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा और संयम पैदा करके यह निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मजबूरी से छोड़ी हुई आदत मन में छिपी रहती है, लेकिन समझ से छोड़ी हुई आदत मनुष्य की चेतना बदल सकती है। और महाभारत में मांस त्याग को अहिंसा तथा सभी जीवों के प्रति करुणा से जोड़ा गया है। वहां दूसरे प्राणियों के जीवन को अपने जीवन के समान प्रिय समझने की भावना सामने रखी गई है। अब श्री कृष्ण की गीता की ओर फिर ध्यान दो। गीता में सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला बताया गया है। लेकिन यहाँ फिर वही सावधानी जरूरी है। गीता 17:8 में सीधे मांस खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पापी नहीं कहा गया है। इसलिए हमें श्री कृष्ण की वास्तविक शिक्षा को अपनी बनाई हुई बात के साथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि गीता भोजन को मनुष्य के गुणों और जीवन की प्रवृत्ति के संदर्भ में देखती है, और यही बात बुद्धि के सवाल पर भी लागू होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन इसे शास्त्र का सीधा वाक्य बताना सही नहीं होगा। हाँ, गीता सात्विक आहार को सत्व और मानसिक प्रसन्नता से जोड़ती है, और परंपरागत व्याख्याओं में सत्व को ज्ञान और मानसिक स्थिरता से जोड़ा गया है। इसलिए आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति अपने भोजन को लेकर अधिक सजग हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की बुद्धि या चरित्र का अंतिम निर्णय केवल उसकी थाली देखकर नहीं किया जा सकता। अब कर्म की बात समझो। महाभारत के उसी प्रसंग में यह विचार सामने आता है कि जीव की हत्या केवल उस व्यक्ति का कर्म नहीं है जिसने अपने हाथ से हत्या की, बल्कि हत्या करवाना और उसके लिए प्रेरित करना भी कर्म की चर्चा में आता है। यही कारण है कि मांस के विषय में शास्त्रीय चर्चा केवल खाने वाले तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी प्रक्रिया और उसके पीछे की इच्छा को भी गंभीरता से देखा जाता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। अगर केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कराई जा रही है,
तो क्या मनुष्य को अपने भीतर एक बार भी यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि क्या मेरे स्वाद की इच्छा किसी दूसरे जीव के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझना जरूरी है कि शास्त्रों में विशेष धार्मिक विधियों और परिस्थितियों से जुड़े मांस सेवन के संदर्भ भी मिलते हैं, और इसलिए हर प्रकार के मांस सेवन को एक ही श्रेणी में रख देना भी सही नहीं होगा। महाभारत के एक स्थान पर ऐसे मांस से बचने की बात आती है जो यज्ञ के लिए नहीं बल्कि व्यर्थ में मारे गए जीव से प्राप्त हुआ हो। इससे हमें यह समझ आता है कि प्राचीन शास्त्रीय चर्चा में भोजन के साथ उद्देश्य, परिस्थिति और धार्मिक संदर्भ को भी महत्व दिया गया था। अब सोचो, आज हम किसी दुकान से मांस खरीदते हैं, हमारे सामने उस जीव की हत्या नहीं हुई होती, इसलिए हमारे मन में उस जीव का जीवन दिखाई भी नहीं देता। लेकिन शास्त्र जब अहिंसा की बात करते हैं तो वह हमें उस अदृश्य संबंध को देखने की कोशिश कराते हैं। भोजन की प्लेट के पीछे भी एक जीवन था। यह विचार जब मनुष्य के भीतर आता है तभी करुणा की शुरुआत होती है, और शायद इसी कारण मांस त्याग को केवल भोजन का नियम नहीं बल्कि करुणा और आत्म संयम की साधना के रूप में भी देखा गया। लेकिन भाई, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस ज्ञान का उद्देश्य किसी मांसाहारी इंसान को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए। अगर तुम मांस खाते हो तो तुम्हें दूसरों से घृणा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम शाकाहारी हो तो तुम्हें अपने भोजन के कारण अहंकार करने का अधिकार नहीं, क्योंकि अहंकार भी मन को बांधता है। और करुणा का अर्थ केवल अपनी थाली बदलना नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलना है। अगर तुम शाकाहारी होकर भी किसी गरीब को अपमानित करते हो, किसी कमजोर को सताते हो या किसी जीव को बिना कारण पीड़ा देते हो तो तुम्हें अपने भीतर भी देखना होगा। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर निष्कर्ष सामने आता है। भोजन हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरा धर्म नहीं है। धर्म तब दिखाई देता है जब भोजन के साथ हमारी भावना बदलती है, हमारी इच्छा पर नियंत्रण बढ़ता है, जीवों के प्रति करुणा बढ़ती है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमारा मन धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि मेरी थाली देखकर दुनिया मुझे क्या कहेगी, प्रश्न ये है कि मेरी थाली मेरे मन को किस दिशा में ले जा रही है और मेरे कर्म मुझे किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर तुम्हें इस बात का उत्तर मिल गया कि मैं अपनी जिह्वा का गुलाम नहीं बनना चाहता, मैं अपने भीतर करुणा बढ़ाना चाहता हूँ और मैं अपने कर्मों को अधिक शुद्ध बनाना चाहता हूँ, तो समझो भोजन की यह चर्चा अब केवल भोजन की चर्चा नहीं रही, यह आत्म संयम की यात्रा बन गई। और यहीं से अगला प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है कि अगर हमारे राजा महाराजा शिकार करते थे तो उनके लिए उस कर्म को किस दृष्टि से देखा जाता था, और क्षत्रिय धर्म में शिकार की वास्तविक भूमिका क्या थी। अब उस सवाल का जवाब समझते हैं जो शुरुआत से हमारे सामने खड़ा है। अगर मांसाहार गलत था तो हमारे राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे, और अगर शिकार गलत नहीं था तो फिर मांस त्याग और अहिंसा की इतनी महिमा क्यों की गई थी। इसका उत्तर महाभारत के उसी अनुशासन पर्व में मिलता है जहां क्षत्रियों के लिए शिकार और मांस के संदर्भ को अलग परिस्थिति में समझाया गया है। वहां कहा गया है कि क्षत्रिय अपने पराक्रम से प्राप्त किए गए मांस का सेवन करने पर उसी प्रकार दोषी नहीं माने जाते, और शिकार को उनके जीवन और कर्तव्य के संदर्भ में देखा गया है। अब इसे आज के जीवन पर सीधे लागू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन क्षत्रिय का जीवन केवल भोजन और मनोरंजन का जीवन नहीं था। उसके सामने राज्य की रक्षा, युद्ध का प्रशिक्षण, वन जीवन और अपने प्रजा की सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां थीं। महाभारत में भीष्म राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में प्रजा की रक्षा को बताते हैं। इसलिए प्राचीन राजा के शिकार के प्रसंग को केवल स्वाद के लिए की गई हत्या मान लेना भी अधूरा निष्कर्ष होगा, और उसे आज के हर व्यक्ति के लिए मांस खाने की अनुमति मान लेना भी सही नहीं होगा। महाभारत में पांडवों का प्रसंग तो और भी स्पष्ट है। वनवास के दौरान वे जंगल से मिलने वाली वस्तुओं के साथ हिरणों का शिकार भी करते थे और प्राप्त मांस का एक भाग ब्राह्मणों को देते थे तथा स्वयं भी उसका उपयोग करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि पांडवों का हर भोजन आज के हर मनुष्य के लिए धार्मिक आदेश बन गया, बल्कि यह दिखाता है कि उस समय वनवास की परिस्थिति और क्षत्रिय जीवन में
भोजन तथा शिकार को एक अलग संदर्भ में देखा जाता था। लेकिन भाई यही सबसे सुंदर बात सामने आती है। उसी महाभारत में शिकार को लेकर यह भी बताया जाता है कि शिकार में शिकारी और पशु दोनों के जीवन का जोखिम होता है, और इसी संदर्भ में राजर्षियों के शिकार की चर्चा आती है। लेकिन उसी प्रसंग के अंत में सभी जीवों के प्रति करुणा को अत्यंत महान गुण बताया जाता है। यानी शास्त्र एक तरफ विशेष परिस्थिति को स्वीकार कर रहा है और दूसरी तरफ मनुष्य को करुणा की ऊंचाई की ओर भी ले जा रहा है। अब इस बात को आज के इंसान के सामने रखकर देखो। आज हमारे पास जंगल में जाकर अपने भोजन के लिए शिकार करने की मजबूरी सामान्य रूप से नहीं है। भोजन खरीदने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इसीलिए प्राचीन क्षत्रिय के शिकार को आज के स्वाद और मनोरंजन के लिए किए जाने वाले मांस सेवन का सीधा प्रमाण बना देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति बदल चुकी है और परिस्थिति बदलने के साथ धर्म के निर्णय को समझने का तरीका भी बदलता है। यही कारण है कि इस वीडियो का उद्देश्य यह कहना नहीं है कि हर मांसाहारी व्यक्ति पापी है, और न ही यह कहना है कि मांस खाने में कोई आध्यात्मिक प्रश्न ही नहीं है। असली बात यह है कि हमारे ग्रंथों में मांसाहार को लेकर एक ही वाक्य में पूरा निर्णय नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग संदर्भ मिलते हैं, और उनमें एक तरफ विशेष परिस्थिति में मांस सेवन और शिकार के प्रसंग हैं, तो दूसरी तरफ अहिंसा, मांस त्याग और करुणा की बहुत ऊंची प्रशंसा भी है। और अब जरा उस बात पर ध्यान दो जो शायद तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। अगर कोई राजा शिकार करता था तो क्या वह केवल स्वाद के लिए करता था, या उसके पीछे क्षत्रिय जीवन की कोई भूमिका थी? और अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो उसे केवल इस कारण अपने आप को पापी समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है तो उसे अपने भीतर यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं केवल स्वाद की इच्छा का गुलाम हूँ? क्या मैं अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सकता हूँ? क्या मेरे भीतर दूसरे जीवों के प्रति करुणा है? और क्या मैं बिना किसी आवश्यकता के हिंसा को बढ़ावा देना चाहता हूँ? क्योंकि यही प्रश्न उसे बाहरी बहस से निकालकर अपने भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। और शायद यही हमारे शास्त्रों की सबसे गहरी सीख है कि धर्म केवल यह नहीं देखता कि तुम्हारी थाली में क्या है, वह यह भी देखता है कि तुम्हारे हृदय में क्या है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि भोजन महत्वहीन है। भोजन मन और साधना से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करता है, अपने भोजन को देखता है, अपने कर्मों को देखता है और अपने भीतर करुणा बढ़ाने का प्रयास करता है। अब सवाल और भी बड़ा है, क्योंकि अगर शास्त्रों में विशेष परिस्थिति में मांस सेवन की चर्चा है और साथ ही मांस त्याग को महान धर्म बताया गया है, तो आज के सामान्य मनुष्य के लिए सबसे ऊंचा और सुरक्षित आध्यात्मिक मार्ग क्या माना जाए? और क्या मांस छोड़ने का कारण केवल पाप का डर होना चाहिए, या उसके पीछे इससे भी गहरा कारण है जो मनुष्य की चेतना और करुणा को बदल देता? अब एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दो। शाकाहारी होना अपने आप में किसी मनुष्य के महान होने की गारंटी नहीं है, और मांसाहारी होना अपने आप में किसी मनुष्य को अधर्मी साबित नहीं करता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन करता है लेकिन उसके मन में लगातार घृणा, क्रोध, छल और हिंसा भरी हुई है, तो केवल उसकी थाली देखकर उसके पूरे जीवन को पवित्र नहीं कहा जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है लेकिन उसके भीतर करुणा, सेवा, सत्य और संयम है, तो केवल भोजन देखकर उसके पूरे चरित्र का निर्णय भी नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे विषय को आज के जीवन से जोड़कर समझो, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे तुरंत अपने आप को पापी समझ लेना चाहिए? नहीं भाई, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को डराना नहीं बल्कि उसे समझाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है और अपने भीतर करुणा तथा अहिंसा को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए मांस त्याग पर विचार करना निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक कदम हो सकता है, क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व में मांस त्याग को अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा से जोड़ा गया है।
अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, श्री कृष्ण ने गीता में भोजन को मनुष्य के गुणों से जोड़कर समझाया है। सात्विक भोजन के बारे में कहा गया है कि वह आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी साधना को गहरा करना चाहता है तो उसे अपने भोजन के बारे में जागरूक होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे इंसान को उसकी थाली देखकर छोटा समझने लगें, क्योंकि सात्विकता केवल भोजन का नाम नहीं है, सात्विकता मन की भी अवस्था है। सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने मांस खाना छोड़ दिया लेकिन उसके भीतर क्रोध पहले जैसा ही है, अहंकार पहले जैसा ही है, दूसरों के प्रति घृणा पहले जैसी ही है, और वह कमजोर व्यक्ति को देखकर भी दया नहीं करता, तो क्या केवल भोजन बदलने से उसकी पूरी चेतना बदल गई? नहीं, क्योंकि असली साधना तो तब शुरू होती है जब भोजन के साथ व्यवहार भी बदलता है, वाणी बदलती है, विचार बदलते हैं और दूसरों के प्रति करुणा बढ़ती है। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति आज मांस खाता है लेकिन इस विषय को सुनकर पहली बार उसके मन में किसी जीव के जीवन के प्रति करुणा जागती है और वह अपने भोजन को लेकर सोचने लगता है, तो ये सोच स्वयं परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। उसे किसी के दबाव में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। वह अपने विवेक से देख सकता है कि क्या मैं अपने जीवन में हिंसा कम कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी जिह्वा की इच्छा पर नियंत्रण पा सकता हूँ, और क्या मैं भोजन को केवल स्वाद नहीं बल्कि जिम्मेदारी की दृष्टि से देख सकता हूँ। महाभारत में मांस के संबंध में एक बहुत गंभीर विचार सामने आता है कि मांस किसी जीव के शरीर से ही प्राप्त होता है और इसलिए उसके पीछे जीव की हत्या का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसी कारण वहां मांस त्याग को धर्म और अहिंसा के साथ जोड़ा गया है। ये विचार हमें डराने के लिए नहीं बल्कि एक सवाल पूछने के लिए है। अगर मेरे स्वाद के लिए किसी जीव का जीवन समाप्त हो रहा है तो क्या मुझे कम से कम अपने भीतर इस कर्म के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? लेकिन भाई, यहाँ फिर वही संतुलन जरूरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग परिस्थितियों के प्रसंग मिलते हैं, इसलिए ये कहना कि हर मांस सेवन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा कर्म करता है, ये भी बहुत सरल निष्कर्ष होगा। और ये कहना कि क्योंकि प्राचीन समय में शिकार के प्रसंग मिलते हैं इसलिए आज स्वाद और मनोरंजन के लिए किसी भी प्रकार का मांस सेवन पूरी तरह धार्मिक रूप से उचित है, यह भी सही निष्कर्ष नहीं होगा। हमें परिस्थिति, उद्देश्य और कर्म की भावना को साथ में देखना होगा। और अब बुद्धि वाली बात पर लौटते हैं। लोग कहते हैं कि मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा दावा शास्त्र के नाम पर नहीं करना चाहिए कि हर मांस खाने वाले की बुद्धि निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाती है। गीता में भोजन को सत्व और अन्य गुणों के संदर्भ में समझाया गया है और सात्विक आहार को मानसिक और शारीरिक कल्याण से जोड़ा गया है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भोजन को लेकर सजग रहना उचित है, लेकिन किसी व्यक्ति की बुद्धि और चरित्र का फैसला केवल उसकी थाली देखकर करना उचित नहीं है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर भगवान ने हमें विवेक दिया है तो क्या उस विवेक का उपयोग केवल यह तय करने के लिए होना चाहिए कि मुझे क्या स्वादिष्ट लगता है, या फिर यह भी सोचना चाहिए कि मेरे कर्म से किसी दूसरे जीव को कितना कष्ट हो रहा है? क्योंकि जब मनुष्य के भीतर यह प्रश्न पैदा होता है तभी उसके भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा धीरे धीरे मनुष्य को अहंकार से बाहर निकालती है। शायद इसी कारण हमारे शास्त्रों में भोजन की चर्चा आखिरकार मनुष्य के चरित्र तक पहुंच जाती है। तुम क्या खाते हो यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा भोजन तुम्हारे भीतर क्या पैदा कर रहा है। अगर उससे तुम्हारे भीतर संयम, करुणा और शांति बढ़ती है तो तुम सही दिशा में जा रहे हो। और अगर कोई चीज तुम्हारी आसक्ति को इतना बढ़ा दे कि तुम अपने विवेक को ही भूल जाओ तो तुम्हें उस आदत पर दोबारा विचार करना चाहिए। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। अगर अहिंसा को इतना ऊंचा धर्म कहा गया है, अगर मांस त्याग को इतना महत्व दिया गया है और अगर भोजन को मनुष्य के गुणों से जोड़ा गया है, तो क्या हमारे शास्त्रों के अनुसार मांस छोड़ने का कोई आध्यात्मिक फल भी है? क्या इससे केवल पाप से बचने की बात है, या इससे मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा बदलता है जो उसे भगवान के और करीब ले जाता है? और यही बात आगे इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है।
अब उस बात को समझो जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। लोग कहते हैं कि मांस छोड़ने से बुद्धि तेज हो जाती है और मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन शास्त्र की बात इससे ज्यादा सावधानी से समझनी होगी। गीता में श्री कृष्ण सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताते हैं, लेकिन गीता 17.8 में सीधे यह नहीं कहा गया कि हर मांस खाने वाले व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमें शास्त्र के नाम पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो शास्त्र ने सीधे नहीं कही। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। भोजन मनुष्य की दिनचर्या और साधना का हिस्सा जरूर है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, भगवान का स्मरण करना चाहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना चाहता है, उसके लिए भोजन के प्रति सजग होना स्वाभाविक है, क्योंकि गीता सात्विक भोजन को ऐसे गुणों से जोड़ती है जो जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह पूछ सकता है कि कौन सा भोजन मेरे शरीर और मन के लिए अधिक अनुकूल है, लेकिन उसे दूसरों का अपमान करने की जरूरत नहीं है। अब जरा अपने मन की एक परीक्षा लो। अगर तुम्हें कोई स्वाद बहुत पसंद है और डॉक्टर या परिवार या कोई दूसरा व्यक्ति कह दे कि इसे मत खाओ, तो क्या इच्छा तुरंत समाप्त हो जाती है? नहीं, मन बार बार उसी चीज को याद करता है। यही आसक्ति है और आध्यात्मिक जीवन में इसी आसक्ति पर विजय पाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मांसाहार छोड़ता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन केवल उसकी थाली में नहीं, बल्कि उसकी इच्छा पर उसके नियंत्रण में हो सकता है। वह अपने मन से कह सकता है कि मुझे यह पसंद है, लेकिन मैं हर पसंद के पीछे भागना जरूरी नहीं समझता। यहीं पर मांस त्याग का आध्यात्मिक पक्ष सामने आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मांस त्याग और अहिंसा की प्रशंसा करते हुए जीवों के प्रति करुणा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी मांसाहारी व्यक्ति को देखकर तुरंत उसे अधर्मी घोषित कर दिया जाए, बल्कि यह एक आदर्श सामने रखता है कि यदि मनुष्य अपने स्वाद के लिए होने वाली हिंसा को कम कर सकता है तो उसे करुणा और संयम की दिशा में बढ़ने पर विचार करना चाहिए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, राजा महाराज और साधारण मनुष्य के उदाहरण को एक जैसा मत समझना। प्राचीन क्षत्रिय जीवन में शिकार और युद्ध जैसी गतिविधियां उनके सामाजिक और राजधर्म के संदर्भ में आती थीं, लेकिन आज अधिकांश लोगों के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर शिकार करना जीवन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुराने क्षत्रिय प्रसंगों को आज स्वाद या मनोरंजन के लिए मांस खाने का सीधा धार्मिक प्रमाण बना देना उचित नहीं होगा, और इसी तरह उन प्रसंगों के कारण अहिंसा और मांस त्याग की शास्त्रीय प्रशंसा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब एक और बात समझो, अगर कोई व्यक्ति आज मांस छोड़ना चाहता है तो उसे एक ही दिन में पूर्ण बनने की जरूरत नहीं है। वह अपने भीतर यह संकल्प पैदा कर सकता है कि मैं अपनी जिह्वा की हर इच्छा का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं भोजन के पीछे छिपे जीवन को समझने की कोशिश करूंगा और जहां संभव हो वहां हिंसा कम करूंगा, क्योंकि करुणा केवल शब्दों से पैदा नहीं होती। करुणा तब पैदा होती है जब हमारे निर्णयों में दूसरे प्राणियों के लिए भी स्थान बनने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी मांस नहीं छोड़ सकता तो उसे डराकर या अपमानित करके धर्म के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। उसे समझाना होगा कि यह निर्णय उसकी अपनी साधना का हिस्सा हो सकता है, और अगर वह कभी छोड़ना चाहे तो समझ और श्रद्धा से छोड़, केवल डर से नहीं, क्योंकि डर से बदली हुई आदत बाहर से बदलती है, लेकिन समझ से बदला हुआ जीवन भीतर से बदलता है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे सुंदर हिस्सा है। शास्त्र हमें केवल ये नहीं सिखाते कि क्या खाना है, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि इच्छा के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। अगर जिह्वा कहे मुझे यह चाहिए और विवेक कहे मुझे देखना चाहिए कि यह मेरे जीवन और मेरे कर्मों के लिए उचित है, तो हमें विवेक की आवाज़ सुनना सीखना है। यही आत्म संयम है और यही वह रास्ता है जो भोजन की चर्चा को आध्यात्मिक साधना से जोड़ देता है। अब आखिरी सवाल और भी गहरा है। अगर मांस त्याग को अहिंसा और करुणा से जोड़ा गया है तो क्या इसका कोई कर्म फल भी बताया गया है? क्या किसी जीव की हत्या करवाने वाला और उसका मांस खाने वाला कर्म के बंधन में आता है?
और अगर आता है तो हमारे महाभारत में इस कर्म को कितनी गंभीरता से समझाया गया है, क्योंकि अगले भाग में हम इसी बात को देखेंगे और शायद वहीं जाकर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। मांस खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस कर्म के पीछे छिपी हुई इच्छा और हिंसा। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार शायद आपको शुरुआत से था। अगर किसी जीव की हत्या करके उसका मांस प्राप्त किया जाता है तो क्या उस कर्म का कोई फल मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व में इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया है। वहां मांस के संबंध में केवल खाने वाले व्यक्ति की बात नहीं की जाती, बल्कि हिंसा और उसके पीछे की इच्छा को भी देखा जाता है और मांस त्याग को अहिंसा तथा करुणा के मार्ग से जोड़ा जाता है। sacredtext.com। अब इसे अपने जीवन में रखकर देखो। अगर कोई व्यक्ति केवल स्वाद के लिए किसी जीव को मरवाता है तो उसे कम से कम अपने भीतर यह प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि क्या मेरी जिह्वा की इच्छा किसी दूसरे जीव के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही प्रश्न मनुष्य के भीतर करुणा पैदा करता है और करुणा आने के बाद उसका भोजन केवल स्वाद नहीं रह जाता, वह अपने कर्म के परिणाम के बारे में भी सोचने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हर मांसाहारी व्यक्ति को पापी कहकर उसका अपमान करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों पर विचार करने की प्रेरणा देना है। और यहाँ गीता की शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री कृष्ण भोजन को मनुष्य के गुणों से जोड़ते हुए सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताते हैं। गीता supersite.iitk.ac.in। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भोजन को लेकर सजगता रखना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हमें यह दावा नहीं करना चाहिए कि गीता ने सीधे हर मांस खाने वाले व्यक्ति को पापी या बुद्धिहीन कहा है, क्योंकि ऐसा सीधा कथन वहां नहीं मिलता। अब जरा एक बहुत गहरी बात सोचो। मनुष्य अपने कर्मों का फल केवल बाहर से नहीं पाता, बल्कि उसके कर्म उसके भीतर भी असर छोड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार क्रोध करता है तो उसका स्वभाव क्रोधी होता जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार लोभ करता है तो लोभ बढ़ता जाता है, और अगर कोई व्यक्ति लगातार करुणा करता है तो उसके भीतर करुणा मजबूत होती जाती है। इसी तरह भोजन के मामले में भी हमारी आदतें हमारी इच्छाओं और जीवन शैली का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए शास्त्र जब संयम की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल एक भोजन को रोकना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं का स्वामी बनाना है। इसीलिए मांस छोड़ना किसी के लिए केवल भोजन बदलना नहीं हो सकता, यह अपने मन को यह बताने का अभ्यास भी हो सकता है कि मैं हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं समझता। मुझे स्वाद पसंद है, लेकिन मैं स्वाद से ऊपर भी सोच सकता हूँ। मुझे अपनी आदत प्रिय है, लेकिन मैं आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल सकता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर मेरे किसी निर्णय से किसी दूसरे जीव को अनावश्यक पीड़ा कम हो सकती है तो मैं उस संभावना पर विचार करूंगा। यही विचार मनुष्य के भीतर संयम और करुणा दोनों को मजबूत कर सकता है। लेकिन भाई, यहाँ एक बात फिर याद रखना, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उसे यह समझाने की जरूरत है कि वह भगवान से दूर हो गया है। ऐसा सीधा फैसला करना उचित नहीं होगा, क्योंकि भगवान के मार्ग पर मनुष्य के अनेक कर्म और उसकी पूरी जीवन यात्रा महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरह शाकाहारी व्यक्ति को भी यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह अपने भोजन के कारण दूसरों को छोटा समझे, क्योंकि अहंकार चाहे भोजन से पैदा हो या किसी दूसरी चीज से, वह आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकता है। तो फिर सबसे अच्छा मार्ग क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसके पास भोजन के दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं, तो वह करुणा और अहिंसा को ध्यान में रखते हुए मांस त्याग का संकल्प ले सकता है। और अगर वह अभी ऐसा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अपने भीतर इस विषय पर ईमानदारी से विचार कर सकता है। धीरे धीरे अपनी इच्छा को देख सकता है और समझ सकता है कि वह भोजन आवश्यकता से खा रहा है या केवल स्वाद और आदत के कारण, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां मनुष्य दूसरों की बात सुनकर नहीं, बल्कि अपने विवेक से प्रश्न पूछना शुरू करता है। और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि मांसाहार के विषय में शास्त्रों की बात एक लाइन में समाप्त नहीं होती। एक तरफ
प्राचीन ग्रंथों में कुछ विशेष परिस्थितियों में मांस सेवन और शिकार के प्रसंग मिलते हैं, दूसरी तरफ वही परंपरा अहिंसा, मांस त्याग और जीवों के प्रति करुणा को बहुत ऊंचा आदर्श मानती है। इसलिए हमें किसी एक उदाहरण को पकड़कर पूरा धर्म तय नहीं करना चाहिए। हमें परिस्थिति, उद्देश्य, कर्म और मन की भावना को साथ में देखना चाहिए। अब आखिर में अपने आप से केवल एक सवाल पूछो, अगर आज से तुम्हें अपने जीवन में थोड़ी कम हिंसा, थोड़ी अधिक करुणा और थोड़ा अधिक संयम लाने का अवसर मिले, तो क्या तुम उस अवसर को स्वीकार करोगे? क्योंकि शायद भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ने का अर्थ केवल यह जानना नहीं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें हमारे कर्मों से जितना संभव हो उतना प्रेम, करुणा, सत्य और संयम बढ़ता जाए। और यही इस पूरी चर्चा का वास्तविक संदेश है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देखो और अपनी थाली से पहले अपने मन को देखो। अब तक हमने समझा कि हमारे ग्रंथों में मांसाहार को लेकर केवल एक सीधा नियम नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग प्रसंग मिलते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक चीज बार बार सामने आती है और वह है अहिंसा और करुणा। क्योंकि जब मनुष्य दूसरे जीव के जीवन को भी अपने जीवन की तरह मूल्यवान समझने लगता है, तब उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। इसीलिए मांस छोड़ना अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसे केवल इस डर से नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझे पाप लग जाएगा, बल्कि उसे यह समझकर छोड़ना चाहिए कि मैं अपने जीवन में अनावश्यक हिंसा को कम करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिह्वा की इच्छा से ऊपर उठना चाहता हूँ और अपने भीतर करुणा को बढ़ाना चाहता हूँ। यही बदलाव बाहर की थाली से पहले भीतर के मन में होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अभी मांसाहार नहीं छोड़ पा रहा है तो उसे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती, वह धीरे धीरे चलती है। आज अगर मनुष्य केवल इतना तय कर ले कि मैं भोजन को लेकर सजग रहूंगा, अपनी इच्छाओं को देखूंगा और जहां संभव हो वहां हिंसा कम करूंगा, तो ये भी एक शुरुआत है। क्योंकि भगवान के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल पूर्णता नहीं बल्कि सही दिशा है। अब राजा, महाराजा और पांडवों के शिकार वाले प्रश्न को भी एक बार अंतिम रूप से समझ लो। उनके जीवन की परिस्थितियां आज के सामान्य जीवन से अलग थीं। क्षत्रिय धर्म में शिकार और युद्ध से जुड़े प्रसंग मिलते हैं, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में अहिंसा और मांस त्याग को भी महान धर्म बताया गया है। इसलिए हमें न तो प्राचीन राजाओं के शिकार को देखकर आज के हर मांसाहार को उचित घोषित करना चाहिए और न ही उन प्रसंगों के कारण शास्त्रों की अहिंसा की शिक्षा को नकारना चाहिए। और यही बात इस पूरे विषय को इतना सुंदर बनाती है। हमारे ग्रंथ हमें केवल बाहर का नियम नहीं देते, वे हमें विवेक देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति को समझो, अपने कर्म को समझो, अपनी इच्छा को समझो और फिर निर्णय लो। क्योंकि धर्म का अर्थ केवल ये नहीं कि किसी ने क्या किया, धर्म का अर्थ ये भी है कि उसने क्यों किया और उसके कर्म से उसके भीतर क्या पैदा हुआ। इसलिए अगर तुम्हें कोई व्यक्ति मांस खाते हुए दिखाई दे तो तुरंत उसे पापी मत कहो। और अगर तुम स्वयं मांस खाते हो तो यह भी मत सोचो कि इस विषय पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने भीतर जरूर पूछो, क्या मैं इसे आवश्यकता के कारण खा रहा हूं या केवल स्वाद की आदत के कारण? क्या मैं अपनी इच्छा पर नियंत्रण रख सकता हूं और क्या मेरे जीवन में करुणा को थोड़ा और स्थान दिया जा सकता है? क्योंकि शायद भगवान हमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुमने दूसरों को कितनी बार गलत साबित किया। भगवान शायद यह देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी करुणा आई, तुम्हारे कर्म कितने शुद्ध हुए, तुम्हारा अहंकार कितना कम हुआ और तुम्हारा मन कितना शांत हुआ। और अगर भोजन के माध्यम से तुम्हारे भीतर संयम, करुणा और संवेदना बढ़ती है तो भोजन की चर्चा वास्तव में साधना की चर्चा बन जाती है। अब अंतिम भाग में हम इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर एक साथ जोड़ेंगे कि क्या मांस खाना पाप है, क्या मांस छोड़ना जरूरी है, क्या इससे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और आज एक सामान्य इंसान को अपने लिए क्या निर्णय लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस विषय पर शास्त्रों की बात सुनने के बाद हमें दूसरों को नहीं बल्कि सबसे पहले अपने भीतर देखना चाहिए। तो भाई, अब इस पूरी बात का सबसे सीधा उत्तर समझ लो। क्या मांस खाना पाप है?
इसका उत्तर इतना सरल नहीं है कि हर परिस्थिति में हर मांस खाने वाले व्यक्ति को पापी कह दिया जाए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में अलग अलग परिस्थितियों के प्रसंग मिलते हैं। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अहिंसा, जीवों के प्रति करुणा और मांस त्याग को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास विकल्प है और वह केवल स्वाद और आसक्ति के कारण किसी जीव की हत्या से प्राप्त भोजन को चुन रहा है, तो उसे अपने कर्म और अपनी इच्छा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या मांस खाने से बुद्धि निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाती है? इसका भी सीधा दावा शास्त्र के नाम पर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के संदर्भ में समझाते हैं और सात्विक भोजन को आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाला बताते हैं। लेकिन गीता ये नहीं कहती कि हर मांस खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिहीन या पापी है। इसलिए सही बात यह है कि भोजन को आध्यात्मिक जीवन और मन की प्रवृत्ति के संदर्भ में देखा गया है, न कि किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र का फैसला उसकी थाली देखकर कर दिया जाए। और अब राजा महाराजा के शिकार का उत्तर भी समझ लो। प्राचीन क्षत्रिय जीवन आज के सामान्य जीवन से अलग था। उनके लिए शस्त्र प्रशिक्षण, युद्ध, वन जीवन और शिकार जैसी गतिविधियां उनके सामाजिक और राजधर्म के संदर्भ में आती थीं। महाभारत में पांडवों के शिकार के प्रसंग मिलते हैं, लेकिन उसी महाभारत में अहिंसा और मांस त्याग की बहुत बड़ी प्रशंसा भी मिलती है। इसलिए पुराने राजा शिकार करते थे। इस एक बात को पकड़कर आज के हर प्रकार के मांसाहार को धार्मिक रूप से सही घोषित करना उतना ही गलत है जितना उनके शिकार के प्रसंगों को देखकर ये कहना कि हमारे शास्त्र हिंसा को कम कर सकता हूँ। क्या मैं अपनी जिह्वा पर नियंत्रण पा सकता हूँ? तो समझो, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी। और अगर तुम शाकाहारी हो तो भी अपने भोजन का अहंकार मत करना, क्योंकि अगर थाली शाकाहारी है लेकिन मन में क्रोध, घृणा, अहंकार और छल भरा हुआ है, तो केवल भोजन बदलने से मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता। सच्ची सात्विकता तब आती है जब भोजन के साथ विचार भी शुद्ध हो, वाणी में मिठास हो, व्यवहार में करुणा हो और कर्मों में ईमानदारी हो। इसलिए इस पूरे विषय का सबसे सुंदर निष्कर्ष यही है कि दूसरों की थाली देखने से पहले अपने मन को देखो, अपनी इच्छा को देखो, अपनी आसक्ति को देखो, अपने कर्मों को देखो और देखो कि तुम्हारे जीवन में करुणा बढ़ रही है या नहीं। क्योंकि सनातन परंपरा में आध्यात्मिक यात्रा केवल ये जानने की यात्रा नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि यह जानने की यात्रा भी है कि कैसे जीना है। अगर तुम्हारे पास विकल्प है और तुम अहिंसा तथा करुणा के कारण मांस त्याग करना चाहते हो, तो इसे भगवान के प्रति एक शांत संकल्प की तरह अपनाओ, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। और अगर तुम अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने भीतर यह भावना रखो कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने कर्मों के बारे में सोचूंगा और जहां संभव होगा वहां अनावश्यक हिंसा को कम करूंगा। क्योंकि अंत में भगवान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न शायद यह नहीं होगा कि तुम्हारी थाली में क्या था, बल्कि ये होगा कि तुम्हारे हृदय में क्या था। तुमने कितनी करुणा रखी, कितनी हिंसा कम की, कितने लोगों की सहायता की, अपने मन पर कितना नियंत्रण पाया और अपने जीवन को सत्य, प्रेम, दया और धर्म की ओर कितना ले गए। इसलिए अगर इस पूरी वीडियो से एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो बस यही लेकर जाना, भोजन केवल शरीर में नहीं जाता, भोजन हमारी आदतों और हमारी चेतना का भी हिस्सा बनता है। इसलिए जो भी खाओ उसे विवेक से खाओ और जो भी कर्म करो उसे करुणा के साथ करो। और याद रखना भाई, किसी को पापी साबित करना धर्म नहीं है, किसी के भीतर करुणा जगा देना धर्म है, किसी को नीचा दिखाना धर्म नहीं है, अपने भीतर अहंकार कम करना धर्म है। और केवल अपनी थाली बदलना ही साधना नहीं है, अपने मन को बदलना ही असली साधना है। राधे राधे।